और मुझे लगता है कि आज मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं तो तमाम ये जो देख रहे हैं आप, हमारे अभिभावक, युवा, गार्जियन जितने भी हैं, उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का जो आत्मा से आवाज़ निकला था कि बेनीपट्टी का नेतृत्व बेनीपट्टी का बेटा करेगा, उसी आशीर्वाद से आपके सामने। बट इस समय कई सारे उम्मीदवार जो कि बेनीपट्टी का बेटा ही है, तो उनको आप क्या संदेश दीजिएगा और उनके बारे में आपके मन में क्या विचार है? बिल्कुल सही सवाल है आपका कि बेनीपट्टी के बेटा और कई मैदान में हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा सिर्फ यह सौभाग्य यहाँ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि इस बार लड़ाई बेनीपट्टी के बेटा और अन्य दलों की। समाज के लिए आप कुछ क्या नया करिएगा जो आप इस बार विधायक का चुनाव जो लड़ रहे हैं और महागठबंधन के साथ, आपको यहाँ का जनता किस उम्मीद के साथ आपको इस बार मौका दे? आपने कुछ प्लान किया हो कि हम ये चीज़ करेंगे, जनता के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? एक भी बीजेपी का नेता, बीजेपी का कार्यकर्ता कोई भी मंदिर में, कोनो पंचायत में जैसे मुझे डराय छे, जरा राम ओकरा कटे छे, हनुमान कटे छे, कृष्ण कटे छे, लेकिन हम अहाँ के जे छै से पहला कैंडिडेट अहाँ एहन छी से आइ हनुमान जी के मंदिर में आबि कऽ दंडवत केलहुँ। एहि लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद और जैसे हार्दिक स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों मैं हूं अभी इस टाइम नगवास गांव में, जो कि एक पंचायत भी है, और अभी इस समय बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है और मैं इस समय बेनीपट्टी का न्यूज़ कवरेज करने का प्रयास कर रहा हूं। और बेनीपट्टी जो कि 32 विधानसभा के अंतर्गत आता है, और हमारे बीच एक नए उम्मीदवार जो कि कांग्रेस पार्टी से इस बार खड़े हुए हैं, जिनका नाम है नलिनी रंजन झा, और वही नगवास गांव में आज आए हुए हैं। और मैं उनसे कुछ चीज़ पूछने का कोशिश करता हूं कि वो समाज के लिए और इस गांव समाज के लिए कुछ नया क्या करने वाले हैं, और वो खड़े हुए हैं। मैं उनसे कुछ पॉइंट पूछने का प्रयास करता हूं। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें। सर, सबसे पहले आपको हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस बार आप विधायक का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, इससे पहले भी आपने कुछ इस तरीके से सोचा था कि चुनाव लड़े? नहीं, हम तो लगातार 18 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में दरी बिछाना, बैनर पोस्टर लगाना, जो एक वर्कर का काम होता है, लगातार 18 वर्षों से मैं बेनीपट्टी में अपने जितने भी हमारे भाई माता बहन हैं उनके सेवा में, प्लस पार्टी का जो भी फरमान आया उसका कार्यकर्ता रहा। समाज के लिए आप कुछ क्या नया करिएगा जो आप इस बार विधायक का चुनाव जो लड़ रहे हैं और महागठबंधन के साथ, आपको यहाँ का जनता किस उम्मीद के साथ आपको इस बार मौका दे? आपने कुछ प्लान किया हो कि हम ये चीज़ करेंगे, जनता के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? सर नहीं, देखिए, आज अगर नलिनी रंजन रूपन झा आपके सामने खड़ा है तो यह वो सिर्फ बेनीपट्टी की तमाम जनता जनार्दन का आशीर्वाद है जो रूपन झा आपके सामने खड़ा है। बरसों से बेनीपट्टी में एक आवाज़ था कि बेनीपट्टी का नेतृत्व बेनीपट्टी का बेटा करे, और मैं एक छोटा सा कड़ी बना उसके लिए, और मैंने इस बात को अपने आला कमान तक पहुंचाया, और लगातार मैंने मीडिया के माध्यम से भी इस बात को रखा कि चाहे किसी भी दल गठबंधन में, कोई ज़रूरी नहीं था कि ये कांग्रेस के ही पाले में सीट आती, तो मैंने इंटरव्यू के जरिए भी और मीडिया के माध्यम से भी लगातार इस बात को रखा कि चाहे गठबंधन के किसी भी दल में, किसी भी दल के खाते में बेनीपट्टी विधानसभा अगर जाती है तो बेनीपट्टी का बेटा, चाहे कोई सा भी दल हो, बेनीपट्टी का बेटा या बेटी ही बेनीपट्टी का नेतृत्व करे, मैं उसके साथ तन मन से रहूँगा। और मुझे लगता है कि आज मैं अगर आपके सामने खड़ा हूँ तो तमाम ये जो देख रहे हैं आप, हमारे अभिभावक, युवा, गार्जियन जितने भी हैं, उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का जो आत्मा से आवाज़ निकला था कि बेनीपट्टी का नेतृत्व बेनीपट्टी का बेटा करेगा, उसी आशीर्वाद से आपके सामने खड़ा हूँ। तो सर, मैं इस बार देख रहा हूं कि बेनीपट्टी का बेटा कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और इससे पहले जो कहा जा रहा था कि हर लोगों के मुख से एक ही आवाज़ आता था कि बेनीपट्टी का बेटा उम्मीदवार बने, बेनीपट्टी का बेटा। बट इस समय कई सारे उम्मीदवार जो कि बेनीपट्टी का बेटा ही है,
तो उनको आप क्या संदेश दीजिएगा और उनके बारे में आपके मन में क्या विचार है? बिल्कुल सही सवाल है आपका कि बेनीपट्टी के बेटा और कई मैदान में हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा सिर्फ यह सौभाग्य यहाँ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि इस बार लड़ाई बेनीपट्टी के बेटा और अन्य दलों के साथ। यहाँ के ग्रामीण को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? लगातार 20 वर्षों से बेनीपट्टी विधानसभा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। न सूबे की सरकार की नज़र बेनीपट्टी की तरफ है और न निर्विद्यमान विधायक जो सिर्फ ऐच्छिक कोष के शिलान्यास और उद्घाटन में सिमट के रह गए हैं, उनका ध्यान बेनीपट्टी की तरफ रहा है। बेनीपट्टी अनुमंडल की जगह है। बेनीपट्टी सदर अनुमंडल का हालात ये है कि अगर आप मुख्य सड़क पे अभी चले जाएं, 2 दिन से हल्की फुल्की बारिश हुई है, तो पांव पैदल तो छोड़िए, आप अपने मोटरसाइकिल से बेनीपट्टी बाजार को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यह दुर्भाग्य नहीं है क्या बेनीपट्टी का? बेनीपट्टी का 20 वर्षों से सूबे में एनडीए की सरकार है। निर्विद्यमान विधायक 2 बार यहाँ से विधायक रहे, एक बार 2015 में चुनाव हारने के बाद भी। मैं तो ये मानता हूँ कि यह बेनीपट्टी का ही आशीर्वाद था कि चुनाव हारने के बाद भी उनको एमएलसी बनाया गया और सूबे में मंत्री भी बने, लेकिन आज तक बेनीपट्टी में परमानेंट बस पड़ाव नहीं आया। ये बेनीपट्टी का दुर्भाग्य नहीं है क्या? लगातार 15 वर्षों से वो अरेर को प्रखंड मुख्यालय बनाते रह गए, लेकिन उनकी नज़र नहीं, सिर्फ चुनावी जुमला। कमतौल और जयनगर रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ गया, लेकिन बेनीपट्टी में आज तक सिर्फ लेटर खेल रहे हैं। मंत्री जी को लेटर दे दिया, मंत्री जी से लेटर आ गया। एक भी काम बता दीजिए रेलवे से जुड़ा हुआ जिसका पहल हुआ हो बेनीपट्टी में। और तो और स्वास्थ्य का ये हाल है बेनीपट्टी में कि कुछ महीनों पहले इसी बेनीपट्टी के दहिला गांव में 3 बच्चियां बाढ़ के पानी में डूब के मर गई। दुर्भाग्य है ये बेनीपट्टी का कि उस बच्चियों की लाश को पोस्टमार्टम कराने के लिए ट्रैक्टर के माध्यम से मधुबनी से भेजा गया। यही काम है क्या नेताजी का कि वोट ले लीजिए और उसके बाद चुनावी जुमला बोलते रहिए? किसी भी प्रतिनिधित्व करने वालों का दायित्व है कि वहाँ की जनता अगर आप पे विश्वास करती है तो वहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, इस पर आपको ध्यान देना है। जिस समय दहिला की बच्ची को ट्रैक्टर से मधुबनी भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, नेताजी हमारे पटना में बैठे हुए चाय पी रहे थे अपने आवास पर। बेनीपट्टी जल संकट से जूझा, आप पता कर लीजिए। बच्चा पानी के लिए तरस रहा था, लेकिन यहाँ के विधायक के कान को चू नहीं गूंजा। उनको यह एहसास नहीं हुआ कि हमारे विधानसभा, हमारे मुख्यालय में बच्चे और बूढ़े पानी से तरस रहे हैं। ये बेटा जितना था, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारे समस्याओं का निदान कर दिया, लेकिन एक बेटा होने की हैसियत से जितनी मेरी क्षमता थी, निरंतर जब तक पानी का समस्या रहा, एक टैंकर मेरा यहाँ की जनता के सेवा में रहा। यही है बेनीपट्टी का बेटा। आखिर क्यों बेनीपट्टी की जनता ने इस आवाज को उठाया? क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम, इसको पता था कि बेनीपट्टी का असली दर्द यहाँ के मिट्टी के बेटा को एहसास हो सकता है। सर, एक चीज़ मुझे यहाँ के जो निजी ग्रामीण ठेकेदार लोग हैं उनके मुख से मुझे बराबर सुनने को मिलता है कि जो सड़क निर्माण होता है, बाकी और भी कुछ होता है, भ्रष्टाचार यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे बहुत ज़्यादा है। अगर आपको यहाँ का जनता अगर मौका देता है तो क्या बेनीपट्टी का जो भी है यहाँ का ब्लॉक लेवल पे वो भ्रष्टाचारी आप ख़त्म कर पाइएगा? आपके माध्यम से मैं यहाँ के तमाम पदाधिकारी, चाहे वो प्रखंड मुख्यालय के हों, अनुमंडल मुख्यालय के हों, चाहे नगर पंचायत को हों, भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम सीमा पे है। विधायक जी के पास जाइए कि दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है सर, तो कहते हैं मैं सरकार में हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। ये हालात है। मैंने पहले कहा विधायक जी ऐच्छिक कोष के शिलान्यास उद्घाटन तक सीमित रह गए हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ तमाम पदाधिकारी, किरानी क्लर्क सबको कहना चाहता हूँ कि 14 नवंबर के बाद यहाँ की आवाम को उनको भगवान समझना पड़ेगा। ब्लॉक नगर पंचायत जाने पे पदाधिकारी को उठ के उनको स्वागत करना पड़ेगा, उनके काम को करना पड़ेगा, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध ले बेनीपट्टी से जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। और नए उम्मीदवार के तौर पे ये आज खड़े हुए हैं और इनका पर्चा है नलिनी रंजन झा। ये आप देख सकते हैं, ये उन्हीं का पर्चा है और इस बार विधायक के चुनाव के लिए बेनीपट्टी विधानसभा से ये खड़े हुए हैं।
बाकी यहाँ का जनता किसको चुनती है वो जनता के ऊपर ही है, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता हूँ। बाकी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके और मैं प्रयास करूँगा जितने भी उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं मैं एक एक करके उन सब से भी मैं कुछ कुछ वाइड लेने का कोशिश करूँगा। बाकी मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग को, आप लोग जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।